नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दीपका खदान में हैवी ब्लास्टिंग बनी ग्रामीण की मौत का कारण। जम्बूरी 2026 की भव्य तैयारी, कोरबा से 200 रोवर रेंजर्स शामिल। यात्री प्रतीक्षालय में मिला शव, ठंड से मौत की जताई जा रही आशंका। अब खबरें विस्तार से। हरदी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एसीसीएल दीपका खदान में की गई हैवी ब्लास्टिंग एक ग्रामीण की जान का कारण बन गई। ब्लास्टिंग के दौरान छिटक कर आया एक बड़ा पत्थर सिर पर गिरने से ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। जानकारी के अनुसार ग्राम सुआभोड़ी के पास रेकी बाजार के पीछे बरपारा मुहल्ला निवासी लखनलाल पटेल अपने कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान दीपका खदान में चल रही हैवी ब्लास्टिंग के समय एक बड़ा पत्थर उड़कर सीधे उनके सिर पर जा गिरा, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल लखनलाल पटेल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदी बाजार लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोपहर को एसीसीएल दीपका में ब्लास्टिंग के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटित हो गई थी, जिसमें एक पत्थर राहगीर स्वर्गीय श्री लखन पटेल के सिर में गिरने का आकस्मिक मृत्यु हुई। उसी को लेकर के ग्रामीणों में परिवार वालों में आक्रोश था। तो अभी उनको तत्कालिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपये एसीसीएल दीपका से और साथ ही उनके जो सामाजिक कार्यक्रम सबके लिए उनके लिए अथक से 5 लाख रुपये दिया गया है। और इसके अलावा उनका एक बेटा पूर्व से ही एसीसीएल दीपका में कलिंगा कंपनी में कार्यरत थे। दूसरे बेटे को भी कलिंगा कंपनी में उनको वैकल्पिक रोजगार के लिए देने का आश्वासन दिया गया है। ये अभी हम हरदी बाजार हॉस्पिटल में खड़े हैं और मैं बताना चाहूँगा जो अभी घटना घटा है, एक तो हरदी बाजार रेकी निवासी लखनलाल पटेल जो लगभग 60 वर्षीय है उनका उम्र, जो हरदी बाजार से अपने घर रेकी की ओर जा रहे थे। दोपहर लगभग 3 बजे दीपका खदान में हैवी ब्लास्टिंग हुआ, जिसके कारण ब्लास्टिंग से जो उड़ा पत्थर सीधे उनके सिर पर जा टकराया, जिससे उनका दर्दनाक मृत्यु घटनास्थल पर ही हो चुकी है। अभी 5 जनवरी 2026 को महाप्रबंधक कार्यालय में सभागार में बैठक हुई, जिसमें बोला गया था उनको हैवी ब्लास्टिंग कम किया जाए। जो ब्लास्टिंग है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, किसी प्रकार की घटना हो सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ब्लास्टिंग कम करेंगे, लेकिन अभी देखिए उपरांत एक दिन महज एक दिन बाद ऐसी घटना घटित हो गई है, जिससे ग्रामीण और हरदी बाजार और रेकी वासी काफ़ी आक्रोशित है इस घटना से। बोला ना, आज हम लोगों ने पहले भी एसीसीएल प्रबंधन को सूचित किया था, जब भी आप हैवी ब्लास्टिंग करेंगे तो जो बस्ती है हैवी ब्लास्टिंग ना किया जाए, जो छोटा ब्लास्टिंग होता है वो किया जाए। अगर ब्लास्टिंग भी किया जाता है तो 2 व्यक्तियों को इधर खड़ा किया जाए और 2 व्यक्तियों को इधर खड़ा किया जाए, ताकि जो आने जाने वाले जो हैं वो सुरक्षित बच सके। और इतनी बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं एसीसीएल, कितनी लापरवाही है। जो घर हैं वो दरारें पड़ गई हैं। बार बार बोलने के बावजूद भी एसीसीएल के जो प्रबंधन अधिकारी हैं किसी भी प्रकार की बात को नहीं सुनते हैं। इतनी लापरवाह हो चुके हैं। मुआवजा मिल गया क्या किसानों को? मुआवजा बचे हैं, अभी भी घर नहीं टूटा है, इसका भी मुआवजा बचा हुआ है। 4 घर ऐसे हैं जो उनके मुआवजा नहीं दिया गया, 1 साल हो गया है। एसीसीएल के चक्कर लगा रहे हैं, तोड़ने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया है, ऐसा एसीसीएल। ममता ब्यूटी अकादमी एवं स्टार स्टूडियो द्वारा कोरबा की चंचला महंत को समाज सेवा और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर उन्हें समाज सेविका एवं छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार के रूप में किए गए कार्यों के लिए विशेष रूप से सराहा गया। चंचला महंत न केवल एक प्रतिभाशाली छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार हैं, बल्कि एक समर्पित समाज सेविका भी हैं। वे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की जिला अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय द्वारा आयोजित प्रथम रोवर रेंजर्स जम्बूरी 2026 के अंतर्गत बालोद जिले के दुधली में सांस्कृतिक कार्यक्रम का फाइनल रिहर्सल संपन्न हुआ। इस रिहर्सल कार्यक्रम में कोरबा जिले से लगभग 200 रोवर रेंजरों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में रोवर रेंजरों द्वारा छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, परंपरा और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों का अभ्यास किया गया। नृत्य गीत एवं सामूहिक प्रस्तुति के माध्यम से रोवर रेंजरों ने जम्बूरी के मुख्य आयोजन को यादगार बनाने की तैयारियां पूरी की। हमारे कोरबा जिले से लगभग 207 बच्चे और प्रभारी यहाँ पर दुधली जो बालोद जिला में आता है, बालोद जिला के दुधली गांव में पहली बार नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी किया जा रहा है और यहाँ पर जो नेशनल के लिए जो कार्यक्रम होने वाला है उसके फाइनल रिहर्सल अभी होने वाला है, जिसकी प्रस्तुति आप थोड़ी देर बाद देखिए। कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत चाकाबूढ़ा के ग्राम कसाईपाली स्थित यात्री प्रतीक्षालय में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह राहगीरों ने प्रतीक्षालय में शव देखा, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान उसकी जेब में मिले दस्तावेजों के आधार पर हरप्रसाद भौना निवासी सराय श्रृंगार के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टता अत्यधिक ठंड के कारण मौत होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर दीपका पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वहाँ का पंच द्वारा मेरे को पता चला कि वहाँ प्रतीक्षालय में आकस्मिक कोई अज्ञात व्यक्ति यार्ड में ठुठर के ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो वहाँ से घर से मैं यहाँ आके देखा तो वहाँ ठिठुरपन करते हुए पड़ा था। वहाँ अच्छा, कहाँ का निवासी है, क्या नाम है उसका नाम सराय श्रृंगार पर्स में लिखाया था, हरप्रसाद भैना नाम से उसको जाना गया। उसके बाद उसके परिवार को फ़ोन किया, फ़ोन से उसके बड़े पिताजी आए, उसके लड़का आए, तो आया और देखा मेरा पिताजी है बोला। वो ये चाकाबूढ़ा के सरपंच हैं, इनके द्वारा थाने में मॉर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया गया कि एक व्यक्ति है जो मृत हालत में यात्री प्रतीक्षालय बस स्टॉप में पड़ा हुआ है। इनके द्वारा मॉर्ग इंटीमेशन पर यह भी बताया गया कि डायल 112 को बुलाने पर जब पेन की तलाशी की गई तो इनके पर्स निकला। पर्स में हरप्रसाद भैना सराय श्रृंगार लिखा हुआ है। उसके आधार पर इन लोग बताए तो उनके सराय श्रृंगार में मृतक के परिजनों को संपर्क किया गया। उनको बुलाने के बाद पंचनामा कार्रवाई किया गया। पंचनामा कार्रवाई के बाद 100 को पीएम हेतु अस्पताल भेजा गया। अब वो तो ज्ञात कारणों से बताया नहीं जा सकता, परंतु परिस्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि ठंड की वजह से हुआ है, ऐसा लग। कोरबा जिला अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई बार ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जिनमें आम लोग चकित रह जाते हैं। इसी कड़ी में जिले के बालको क्षेत्र के तिलईदाड़ गांव में 12 फीट का विशालकाय किंग कोबरा बंद पड़े सेप्टिक टैंक में गिरा हुआ था, जिस पर घर वालों की नजर पड़ी। अचानक इतने बड़े विषधर सांप को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी तत्काल वन विभाग और नोआ नेचर की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही जितेंद्र सारथी तुरंत उस स्थान के लिए कोरबा से रवाना हुए। टीम ने किंग कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू कर थैले में डालने में सफलता प्राप्त की। सफल रेस्क्यू के बाद गांव और घर के लोगों ने राहत की सांस ली। तीन दिन से सांप है ना सेफ्टी टंकी के अंदर में घुसे रही से तो वन विभाग वाला भैया मतलब बुलाइन और मन आइन और बाद सांप ला पकड़ के लेके गई और ओकर जगह में सेफ्टी सोड़ के रख दी जंगल इलाका में। और कोई भी आदमी मतलब ना वैसे भी सांप दिख जाही ना तो बिल्कुल मार ही मत, और सांप ला बिल्कुल मत मार ही। बोले ना वन विभाग वाला भैया मतलब कॉल कर दी, वन विभाग वाला भैया मन ना और सांप ला सुरक्षा छोड़ दही ओकर जगह में, बिल्कुल मत मारी हो सांप ला। जी सुबह हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर सेप्टिक टैंक में एक बड़ा सांप है, तो उसके बाद हम तुरंत यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद फिर जब उसकी पहचान कराई तो किंग कोबरा ही था वो। फिर हमारी रेस्क्यू टीम भी आई
और सेप्टिक टैंक से निकाल के उसको फिर अभी हमने अपने पास अभी उसको सेफली रखा है और तुरंत इसको अभी हम लोग जंगल के और भी जा रहे हैं। जंगल पे इसका जो सुरक्षित रहवास है, उनका घर है, वहाँ पर इनको छोड़ के आएंगे। ये 10 से 12 फीट है, 10 से 12 फीट के आसपास है ये। जनता के लिए यही मैसेज है कि आपको कोई भी सांप दिखे तो सबसे पहले हड़बड़ाइए मत, एकदम घबराना नहीं है और आपको तुरंत से जल्द आपको वन विभाग को या उससे संबंधित जो भी रेस्क्यू टीम है, NGOs है, उनको आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। हम आएंगे, हम उनके हो सकता है उनके साथ भी आए और उसका सफल रेस्क्यू करके हम उसको उसके गंतव्य तक छोड़ देंगे। सर आज सुबह करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में बालको के तिलईडाड़ गांव है, वहां से सूचना प्राप्त हुआ कि एक सेफ्टी टैंक पे एक काफ़ी बड़ा सा सांप बैठा हुआ है जो संभवतः किंग कोबरा हो सकता है। जिसके सूचना के बाद हमने तत्काल कोरबा DFO प्रेमलता यादव मैम को सूचना दिया। उनके निर्देशानुसार और SDO साहब के मार्गदर्शन पे और रेंजर साहब के साथ हमारी पूरी टीम पहुंची और क्योंकि देखा गया कि ये काफ़ी बड़ा सा किंग कोबरा था जो कि संभवतः 12 फीट से ऊपर था और क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इस समय ठंडे खून वाले क्योंकि ये जीव हैं सरीसृप और मुख्यतः ठंडी के समय ये अपना शिकार करते नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है ये आराम कर रहा हो और बैठा था और उसको क्योंकि घर बगल में अगल बगल लगा हुआ है और गांव के लोग हैं तो हमने सुरक्षित इसको प्रोटोकॉल का ध्यान पे रखते हुए हमने प्रॉपर इसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के पश्चात पंचनामा के पश्चात इसको पुनः इसके प्राकृतिक आवास जो है उस पर पुनः इसको छोड़ा जाएगा। कुदुरमार पुल के बंद होने की वजह से सरमंगला राताखार दर्री मुख्य मार्ग में वाहनों का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेलर चालकों द्वारा सड़क में अपनी वाहनों को बेतरतीब तरीके से खड़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। शहरवासी व आम राहगीरों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए यातायात पुलिस फिर से एक्शन में नजर आई। सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर चालकों के खिलाफ अभियान चलाते हुए ट्रेलर में लॉक की कार्यवाही कर उनसे जुर्माना वसूला गया। आगे बढ़ाइए, जितने भी ट्रेलर चालक कोरबा जिले के ग्राम सेंद्री दफाई में एक नवविवाहिता युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि युवती के पति का किसी अन्य युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर पति अक्सर मृतका के साथ विवाद करता था। परिजनों का आरोप है कि पति ने ही युवती की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। वहीं मृतका के पति ने आरोप को नकारते हुए बताया कि मोबाइल चलाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद वह घर से बाहर चला गया था। जब वह वापस लौटा तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोले जाने पर अंदर युवती का शव फांसी पर लटका मिला। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 4 साल पहले दयाल को रत्नाकर से हुई थी। दयाल रत्नाकर 4 साल पहले। कहाँ रहने वाला है? सिवनी शादी में हुई थी। सिवनी में हुई थी शादी? हाँ। रहने वाला कहाँ? वही का है। हाँ, यहाँ आकर बसे हैं। सिवनी कौन सा थाना? जांजगीर थाना। जांजगीर में आते हैं। हाँ। अब इसके जो है मेरे जीजा उसके मुँह सुन रहे हैं। तो रात को आया बोल रहा है मोबाइल को मांगा तो नहीं दी। तो बहसबाजी हुए, बहसबाजी में ड्रिंक किया था बोला, 2 थप्पड़ मार दिया बोला। उसके बाद मैं घर से निकाल गया बोला। आने पहले भी मारपीट करता था वो? बहुत बार हुआ है। हाँ बहुत। बताती लास्ट बार कब गई थी आपके बहन घर? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले। तो बताई थी कुछ कि मारपीट करता है? मारपीट करता है। किस बात को लेकर के करता है? और जो नैला की एक लड़की है ना उसके नाम से। वो कौन है लड़की जो है? उसकी GF। आपके जीजा की? दयाल की। हाँ गर्लफ्रेंड। उसको लेकर के विवाद होता? 2 साल। अच्छा, कल घटना से पहले क्या आप लोगों को बातचीत की थी लड़की? हाँ बात हुआ था। क्या वीडियो कॉल में हुआ था और ऐसे नॉर्मल कॉलिंग में दोनों में हुआ था। क्या बताई कल? ऐसे ही मतलब नॉर्मली बात की थी। उसके कितने देर बाद आप लोगों को घटना की जानकारी कब मिली? 2:30 बजे। रात में 2:30 बजे। क्या जानकारी मिली? क्या हुआ? कि उसके पापा कॉल किए। ये पहले वो दयाल के पापा। क्या नाम है उनका? निर्भय रत्नाकर। हाँ तो बोले कि मेरा पूछे पहले कहाँ है तुम? घर में सोया। मैं बोला तो पापा पूछे। हाँ तो भी सोए हैं। हाँ तो बात करा बोले। हाँ तो मैं तो दूसरा रहा था। हाँ तो बोले कि तेरी बहन का तबीयत खराब है रानी का। हाँ तो हॉस्पिटल लेकर आए हैं। हाँ तो क्या हुआ पूछा। हाँ तो बोले कि खत्म है बोलकर। हम लोग सुबह 5 बजे वहाँ से निकले जांजगीर से। हम लोग सीधा वहाँ घर गए। उनके घर गए। घर में पता चला कि यहाँ है 100 बेड में। तो फिर यहाँ फिर खोजे। हाँ तो यहाँ कोई नहीं थे।
अच्छा, घर में थे कि नहीं? घर में उसकी मम्मी थी और उसकी बहन, बस दोनों जने थे। और उसके जो आपके जीजा हैं वो नहीं थे, उनके पापा नहीं थे, उन लोग यहाँ थे 100 नहीं थे। 2 घंटे बाद में आए थे। पता ही नहीं कहाँ थे हम लोग। 2 घंटे बाद क्या बताए, कहाँ गए थे बोले? अभी आए तो बात हुई उन लोग से, 11 बजे आए। पूछे नहीं कहाँ गए थे अभी तक? ये बताएं क्या लग रहा है आप लोगों को, आपकी बहन ने ये कदम क्यों उठाया है? इन्हीं लोग के चक्कर में थान की जो नाइला की जो गर्लफ्रेंड है ना, उसी के चक्कर में ये उठाई, तो ये लोग खुद मार कर उसको लटका दिए हैं। क्या चाहते क्या हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? इंसाफ चाहिए हम लोग को। क्या नाम है आपका? दयाल रत्नाकर। दयाल रत्नाकर। पिताजी क्या नाम है? निर्भय रत्नाकर। निर्भय रत्नाकर। क्या कहाँ रहते हैं? सेंद्री दफे। अच्छा, आपकी शादी किससे और कब हुई थी? रानी रत्नाकर 2021 में हुई थी। और कितने बच्चे? कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बच्चे। कितने साल के? एक 2 साल का, 2.5 साल का और एक 4 महीने का। क्या घटना हुई आपकी पत्नी के साथ? कल क्या घटना हुई? कल फांसी लटक गया। बातचीत हुए थे। किस बात को लेके? मोबाइल के नाम से। क्या बात? मोबाइल के नाम से ऐसी दिन भर रखी थी, तो मैं मांगा मेरे को भी दे, इसी वाला बात करके। तो किसका था मोबाइल? मोबाइल एक ही जाने का था, दोनों को चलाते शेयर करके। हाँ, तो फिर क्या बोली? मोबाइल मांगे तो नहीं दूंगी बोली। तो फिर क्या किया तुम? मारे थे? 2 थप्पड़ मारा था। फिर क्या किया? फिर मैं चला गया, घर से बाहर निकल गया था। उसके बाद सुसु करने गया था मैं। उसके बाद फिर आया, वापस देखा फैका बंद था, दरवाज़ा बंद था। तो ठक ठक आया, मतलब लॉक किया, फिर नहीं खुला। फिर मैं समझा ऐसे गुस्सा आया, तो घंटे थोड़ा टाइम में ऐसे वही कर दी गया। मतलब जब भी लड़ाई उड़ाई होते तो ऐसे 10-15 मिनट। फिर उसके बाद मैं उधर से बाहर में बैठा था, फिर 10-15 मिनट फिर उसको ऐसे ठक ठक आया, फिर चिल्लाया। फिर उसके बाद नहीं कुछ हुआ, नहीं बोली कुछ भी। फिर लात ने मारा फैका को, तो निकला, तो ऐसे लड़ा दी। कहाँ ले गए उसको? फिर हॉस्पिटल डायरेक्ट यहीं लेके आए? हाँ। किसमें लटकी थी? पाइप में, लोहा वाला पाइप में। तो मैं यहाँ रहता हूँ सेंद्री दफाई में। सेंद्री दफाई? हाँ। यहीं डायरेक्ट लेके घटना कहाँ हुआ है? घटना यहीं हुआ है, सेंद्री दफाई में। हाँ। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए